नमस्कार। धारणा द कंसेप्ट ऑफ टोटल एवरेज एंड मार्जिनल वैल्यूज। कुल, सबसे पहले बात करते हैं हम कुल की। कुल मूल्य से अभिप्राय सभी इकाइयों के मानों के योग से है। उदाहरण के लिए 5 आइसक्रीम खाने से आने वाली कुल उपयोगिता प्रत्येक आइसक्रीम खाने से आने वाली उपयोगिता का योग होता है। उदाहरण के लिए 5 आइसक्रीम खाने से आने वाली कुल उपयोगिता प्रत्येक आइसक्रीम खाने से आने वाली उपयोगिता का योग होता है। इसी प्रकार 5 आइसक्रीम की कुल लागत इन 5 आइसक्रीमों के बनने में आने वाली सभी खर्चों का योग होता है। 5 आइसक्रीम बेचने पर होने वाली कुल आय प्रत्येक को बेचने से होने वाली आय का योग होती है। कुल लाभ 5 आइसक्रीमों को बेचने से होने वाला लाभ का योग है। 5 आइसक्रीमों को बेचने से होने वाली कुल आय तथा 5 आइसक्रीमों के उत्पादन पर होने वाले कुल खर्च का अंतर ही कुल लाभ होता है। विभिन्न मूल्यों के योग के संकेत को सिग्मा का साइन दे रखा है। ये इस प्रकार बनता है। निम्नलिखित उदाहरण कुल उपयोगिता की अवधारणा को स्पष्ट करता है। जैसे 6 इकाई है हमारे पास, TU6 बराबर U फर्स्ट प्लस U सेकेंड इकाई प्लस U थर्ड इकाई प्लस U फोर्थ इकाई प्लस U फिफ्थ इकाई प्लस U सिक्स्थ इकाई बराबर 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस माइनस 2 आएगा बराबर 18। कुल उपयोगिता प्रत्येक इकाई द्वारा उपयोगिता का कुल योग है। यदि इकाइयों की संख्या 6 हो तो TU बराबर समेशन सिग्मा U6 यूनिट औसत एवरेज। औसत मूल्य माध्य या प्रति इकाई मान होता है। इसे कुल मूल्य को इकाइयों की संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। एक वस्तु के उपभोग से प्राप्त प्रति इकाई उपयोगिता को औसत उपयोगिता कहते हैं। इसे कुल उपयोगिता को उपभोग की इकाइयों की संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। AU बराबर TU अपॉन Q। AU औसत उपयोगिता, TU कुल उपयोगिता, Q उपभोग की मात्रा। औसत आगम किसी वस्तु के बेचने से प्राप्त प्रति इकाई आगम होता है। इसे वस्तु की कीमत भी कहा जाता है। इसे कुल आगम को बेची गई मात्रा से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। AR बराबर TR अपॉन Q। AR बराबर औसत आगम, TR बराबर कुल आगम, Q बराबर बेची गई मात्रा। औसत लागत उत्पादन की प्रति इकाई लागत होती है। इससे कुल लागत को उत्पादित मात्रा से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। AC बराबर TC अपॉन Q। AC औसत लागत, TC कुल लागत, Q उत्पादित मात्रा। प्रति इकाई उत्पादन के स्थिर तत्व जो कि सामान्यतः श्रम होता है को औसत उत्पादन कहते हैं। इससे कुल उत्पादन को श्रम की मात्रा से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। AP बराबर TP अपॉन L। AP औसत उत्पादन, TP कुल उत्पादन, L श्रम की मात्रा। सीमांत, अब हम अगली बात करेंगे सीमांत मार्जिनल। सीमांत मूल्य कुल मूल्य में एक अतिरिक्त इकाई के कारण आने वाला परिवर्तन होता है। सीमांत मूल्य कुल मूल्य में एक अतिरिक्त इकाई के कारण आने वाला परिवर्तन होता है। इसे फलन को स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करने से प्राप्त किया जाता है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ME बराबर DTU अपॉन DQ बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1। MU सीमांत उपयोगिता, TUN बराबर N इकाई की कुल उपयोगिता, TUN-1 बराबर N-1 इकाइयों की उपयोगिता। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आगम में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। MR बराबर DTR अपॉन DQ बराबर TRN माइनस TRN-1। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। MC बराबर DTC अपॉन DQ बराबर DTCN माइनस TCN-1। किसी वस्तु के उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई श्रम लगाने से कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन सीमांत उत्पादन कहलाता है। MP बराबर DTP अपॉन DL बराबर TPL माइनस TPL-1। कुल अब
पहले खाने में दिखाया हमने इकाइयों की संख्या, दूसरे में कुल की अवधारणा ली है, तीसरे में औसत की अवधारणा ली है जो कि T/Q के बराबर होता है, तीसरे में सीमांत की अवधारणा ली है जो कि Tn-1 होता है, और dt/dq मतलब टी को क्यू के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहाँ पे हमने इकाइयों की संख्या ली है 0, 1, 2, 3, 4, 5, कुल 0, 80, 180, 270, 280, 250। औसत कैसे प्राप्त किया हमने कुल में इकाइयों की संख्या का भाग दिया, 80 में 1 का भाग दिया तो 80, 180 में 2 का भाग दिया तो 90, 270 में 3 का भाग दिया तो 90, 280 में 4 का भाग दिया 70, 250 में 5 का भाग दिया 50। सीमांत कैसे प्राप्त किया हमने? सीमांत प्राप्त किया है हमने n इकाइयों में से n-1 इकाई को घटाया है। 80 में से 0 घटाया 80, 180 में से 80 घटाया 100, 270 में से 80 घटाया 90, 280 में 270 घटाया 10, 250 में से 280 घटाया तो माइनस का 30। पहली इकाई के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता तो सीमांत और औसत राशियाँ समान होती हैं। जब औसत राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता तो सीमांत और औसत राशियाँ समान होती हैं। धन्यवाद।